नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल श्योर कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमसे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रही। हम आपको सर्वनाम की परिभाषा, भेद और उदाहरण सहित लेकर के आए हैं इस वीडियो में। चलिए हम देख लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम का अर्थ होता है शब्द का नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और आपको बता देना चाह रहा हूं कि सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। वाक्यों में सर्वनाम वह शब्द है जो किसी प्रश्नाधीन आदमी की जगह पर उपस्थित होता है। सर्वनाम केवल एक नाम नहीं बल्कि उसके नाम के बारे में बताती है। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। मैं, तू, यह, वह, आप, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। तो सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे सीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी, तो यहाँ पे मैं जो है सीता की जगह पे आया है और तुम्हें गीता की जगह पे आया है। तो मैं और तुम्हें यहाँ पे सर्वनाम है। सीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाऊंगी, तो सीता की जगह पे मैं प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 में देख लीजिए। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है, तो सोहन की जगह पे यहाँ पे देखिए वह प्रयोग आया है, इसलिए यहाँ पे वह सर्वनाम है। राम मोहन के साथ उसके घर गया, राम मोहन के साथ उसके घर गया, तो उसके घर यानी मोहन के घर, तो यानी मोहन के घर की जगह पे उसके घर प्रयोग में आया है। यहाँ पर मैं, वह, उसके संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुए शब्द हैं। और इसको सर्वनाम के भेद को हम देख लेते हैं। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम और तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये 3 इस स्लाइड में है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। सबको हम एक एक करके देखेंगे। चौथे नंबर पे देख लीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि सबको एक एक करके देखेंगे और एक एक का विस्तृत अध्ययन करेंगे इस सर्वनाम के वीडियो में। और इस सर्वनाम का इंग्लिश वाला वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वहां से लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पे, कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब है व्यक्ति का बोध होना, तो पुरुष, व्यक्ति मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला यानी श्रोता, कहने वाला यानी वक्ता और किसी और व्यक्ति के लिए होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, ये, यह आदि इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा और अंतिम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जी हाँ दोस्तों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। तीनों को पहले हम बता देंगे एक एक करके। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसे देख लीजिए। जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद को प्रकट करने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, मेरा, हमें आदि। तो ये पुरुष जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है।
इसमें जो शब्द खुद के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे मैं कहता हूँ या मैं कोई बात बोलता हूँ, तो यहाँ पे मैं हो गया, हम बोलते हैं या हमारे लिए बोलते हैं, या मैं बोलता हूँ, मुझे बोलता हूँ, मुझको या हमको, मेरा, हमें, ये जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता सुनने वाले यानी श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा, आप इत्यादि। इसी तरीके से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लेते हैं। जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है वह वक्ता और श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति होता है। जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए वे सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अलावा जिसके लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने, वो, उसका, उनका, उन्हें, उसे आदि। तो ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम थे। अब देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कारक में। तो कारक एक वचन भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं। तो कारक के बारे में हम आपको बताएंगे कि कारक की तरह पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे कार्य करता है। तो पहले नंबर पे देख लेते हैं कर्ता की तरह पुरुषवाचक सर्वनाम कारक के रूप में किस तरह कार्य करता है। तो पहला कर्ता है। कर्ता में मैंने, तू, तूने, वह, उसने, हम, हमने, तुम, तुमने, वे, उन्होंने इत्यादि। तो ये कर्ता के रूप में था। अब हम दूसरे नंबर पे देख लेते हैं कर्म के रूप में कैसे कार्य करता है। कर्म के रूप में मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उन्हें इत्यादि ये कर्म के रूप में कार्य करने वाले हैं। उसके बाद कारण के रूप में देख लेते हैं मुझसे, मेरे द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, उसके, उसके द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, उसने, उसके द्वारा इत्यादि। चौथे नंबर पे देख लेते हैं संप्रदान कारक के लिए कैसे काम करता है। मेरे लिए, मुझे, मुझको, तेरे लिए, तुझे, तुझको, तेरे लिए, उसके लिए, उसे, उसको, हमारे लिए, हमें, हमको, तुम्हारे लिए, तुम्हें इत्यादि। इसी तरीके से अपादान में देख लेते हैं मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उसके आदि। तो संप्रदान और अपादान हो गया। अब हम छठवें नंबर पे चल रहे हैं जिसे संबंध कारक बोलते हैं। मेरे, मेरी, मेरा, तेरा, तेरी, तेरा, उसको। सातवां में अधिकरण मुझसे, पर, उनमें, तुमने, हम पर, मुझ में, मुझ पर इत्यादि जो हैं कारक जो हैं आपको बता दिए गए। अब हम आपको ले चलते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद पे जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने, देख लीजिए कि जैसे हमें, तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। तो ये एग्जाम्पल थे निजवाचक सर्वनाम के। अब निजवाचक सर्वनाम का आप प्रयोग किन अर्थों में करते हैं। पहला क में देख लीजिए, आपको संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, आप, वहीं से आया हूँ। ख में है
आपको दूसरे व्यक्तियों के निराकरण के लिए किया जाता है। तो ये अर्थों में प्रयोग किए जाने वाले हैं, जैसे कि आपको सर्वसाधारण के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये देखिए बड़ों के आदर के लिए यहाँ सर्वसाधारण के लिए हुआ है। आपका प्रयोग अवधारणा में भी कभी जोड़कर किया जाता है, जैसे यह कार्य आप ही कर लूँगा, यह कार्य आप ही कर लूँगा। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं निजवाचक सर्वनाम पे। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह, वह, वे, ये आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं, यानी इसमें निश्चिंतता का अत्यधिक रुझान रहता है, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा गांव है, यहाँ पे निश्चित है ना कि वह मेरा गांव है। यह मेरी पुस्तक है, ये सेब हैं, यानी निश्चय है कि ये सेब है, आम नहीं है, ये पुस्तक रानी की है। इसमें यह, वह, ये शब्द आदि सुनिश्चित करते हैं, संकेत कर रहे हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार को हम देख लेते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। एक एक करके हम आपको बता देंगे। पहला निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम को बता देते हैं, देख लीजिए। जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे निकटता है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसमें यह और ये निकट वाली वस्तु का बोध करा रही हैं, इसलिए यह निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। तो निश्चितता इसमें रहेगी, तभी आप कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें भी निश्चितता रहेगी, लेकिन वस्तु क्या है, वक्ता बोलने वाले से दूर रहेगी। जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करती है उन्हें दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरी पेन है, वे सेब हैं, इसमें वह और वे दूर वाली वस्तुओं का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अब हम चौथे नंबर पे आते हैं सर्वनाम के भेद पे। इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध न हो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं, को, किन्हीं ने, जौन, तौन, जहां, वहां आदि। इससे देखिए कोई निश्चितता प्रकट नहीं हो रही है, इसमें निश्चितता बनी हुई है। कोई मतलब कौन है पता नहीं, कुछ पता नहीं, तो इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम था। इसके बाद हम पांचवें नंबर पे आपको ले चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से दो पदों के बीच का संबंध पता चले उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें निश्चय रूप से दो शब्दों के बीच आपसी संबंध, आपसी सौहार्द से ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वहाँ पे संबंध प्रकट होता रहता है। जैसे हम कुछ उदाहरण है आपके सामने दिखा दे रहे हैं। जैसे, जैसी, वैसे, वैसी, जो, जिसकी, सो, जिनसे, तैसी, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उनकी, जितना, उतना आदि। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु का एहसास तो होता है लेकिन उसका निश्चित रूप से पता नहीं चलता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण आपको नीचे दिए गए थे। अब हम आपको बताने चाह रहे हैं छठवां और लास्ट नंबर का सर्वनाम के भेद, जिन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात
जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसको, किसको, किस लिए, कहाँ आदि। संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम ये अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी विभिन्नता इस लिए है क्योंकि इसमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संयुक्त सर्वनाम के होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के स्थान पे या स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल है देख लीजिए, जो कोई, कोई न कोई, कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, कौन कोई, हर कोई और हर कोई आदि। सर्वनाम का विकारी रूप या रूपांतरण सर्वनाम के लिंग की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों का पुरुष वचन कारक आदि कारण रूपांतरण होता है। तो यहाँ पे ये सर्वनाम से संबंधित हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज like, share and subscribe my channel Shaurya Coaching Center. Please share to study group.